हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम एक बार फिर से आपका शुभम एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन की। फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया की। फ्रेंड्स, क्लास 12 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकतर पूछी जाती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस अभिक्रिया में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, एल्किल हाइलाइड के द्वारा सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया के द्वारा कैसे हम ईथर प्राप्त करेंगे, इस अभिक्रिया में फ्रेंड्स हम सीखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिएगा इस अभिक्रिया को। फ्रेंड्स, बात करते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होती क्या है। तो फ्रेंड्स, जब एल्किल हाइलाइड को फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं आर एक्स से, आर यहाँ एल्किल है, एक्स यहाँ पर हाइलाइड है। जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम, जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सोडियम या पोटेशियम क्या लेते हैं फ्रेंड्स, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, एल्किल हाइलाइड के साथ। तो अभिक्रिया के उपरांत फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। ईथर जिसका सामान्य सूत्र ROR होता है। यानी जब भी हम एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड से कराएंगे तो अभिक्रिया के उपरांत ईथर प्राप्त होता है। इसे फ्रेंड्स विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आइए अभिक्रिया देख लेते हैं। अभिक्रिया की बात करेंगे फ्रेंड्स, अभी इसको हमने बस लिखा है समझने के लिए, उसके बाद आपको हम समझाएंगे कि अभिक्रिया में हो क्या रहा है। फ्रेंड्स, जिसमें देखिए RX आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। RX यहाँ पर एल्किल हाइलाइड है। बहुत ध्यान से फ्रेंड्स देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एल्किल हाइलाइड है। और यहाँ पर NaOR ये क्या है फ्रेंड्स, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम, ये देखिए फ्रेंड्स यहां दिया भी है सोडियम एल्कोक्साइड, NaOR। अब जब इसकी अभिक्रिया होगी तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखिए ये सोडियम है और ये क्या है, हाइलाइड है। ये दोनों आपस में फ्रेंड्स क्या करेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे। तो क्या बना देंगे, NaX बन जाएगा, यानी सोडियम हाइलाइड। और हमारे पास बचा क्या फ्रेंड्स, अभी देखिए फ्रेंड्स ये OR बचा हुआ है और ये R बचा हुआ है। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना देंगे, ROR, यानी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, ईथर प्राप्त हो जाएगा। यानी आपने देखा कि फ्रेंड्स ये सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हाइलाइड से करके हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ईथर प्राप्त हो रहा है। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो बुखार ज्यादा बेटर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए R की जगह पर हम ले लेते हैं CH3 ले लिए, उसके बाद हाइलाइट की जगह पे हम क्लोरीन ले लेते हैं फ्रेंड्स, Cl ले लेंगे। और इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं NaOR की जगह पे हम CH3 ले लेते हैं फ्रेंड्स, CH3। और जब अभिक्रिया होगी आप देखेंगे फ्रेंड्स, अभिक्रिया होगी तो सीधे सीधे आप देखेंगे ये Na और Cl देखेंगे, Cl जो है हाइलाइड है, Na धातु है, सोडियम है, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे फ्रेंड्स, NaCl। उसके बाद देखेंगे आप बचा क्या है, यहां पर देखेंगे CH3, ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, ईथर बन जाएगा। डाइमेथिल ईथर क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, डाइमेथिल ईथर। लिख देते हैं फ्रेंड्स, डाइमेथिल ईथर, और ये क्या हो गया, NaCl फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल के साथ और समझ लेते हैं इसको। फ्रेंड्स, आप देखेंगे एक एग्जांपल के साथ हम इसको और समझेंगे। अभी तक हमने देखा डाइमेथिल ईथर प्राप्त हो गया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स हमने ले लिया CH3, यहाँ पर ले लिया। उसके बाद यहाँ हाइलाइट की जगह पे हम ले लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ले लिया हमने यहाँ पे, नहीं तो हम आयोडीन ले लेते हैं, आयोडीन ले लिए। यहाँ पर दूसरा हाइलाइट की जगह पे फ्रेंड्स आप फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन ले सकते हैं, कोई भी हाइलाइट ले सकते हैं।
उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए सोडियम है, सोडियम को रखेंगे यहाँ पर O। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं C2H5, एथेन ले लिया, यहाँ पर मेथेन लिया, यहाँ पर एथेन लिया। अब इनकी अपक्रिया होगी तो आप जानते हैं ये हाइलाइट है, ये सोडियम धातु के साथ फ्रेंड्स अपक्रिया कर लेगा, अच्छे से आप जानते हैं। तो जब रिएक्शन होगी तो आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा, NaI। क्या बनेगा फ्रेंड्स, NaI, यानी सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास बच क्या रहा फ्रेंड्स, तब देखिए आप यहाँ पर CH3 बच रहा और यहाँ C2H5 और यहाँ पर एक O। तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, CH3O C2H5। ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। क्या बनेगा फ्रेंड्स, मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेथॉक्सी एथेन। एथेन ये भी क्या है, ईथर है फ्रेंड्स। यहाँ पर डाइमिथिल ईथर प्राप्त हुआ, यहाँ मेथॉक्सी एथेन प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस अपक्रिया को समझ जाते हैं तो परीक्षा में हो सकता है आपके कुछ नंबर पक्के हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स ये अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछी ही जाती रहती है अपक्रिया। तो इसका महत्व आप समझ सकते हैं, बहुत कठिन अपक्रिया नहीं है, बहुत सिंपल अपक्रिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम एक बार फिर से आपका शुभम एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन की एक महत्वपूर्ण अपक्रिया। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं गिरगनार्ड अपक्रिया यानी गिरगनार्ड अभिकर्मक की। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। फ्रेंड्स इस अपक्रिया में आज हम जानेंगे कि कैसे गिरगनार्ड अपकर्मक प्राप्त किया जाता है एल्किल हैलाइड तथा मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया के द्वारा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। फ्रेंड्स देखेंगे जब गिरगनार्ड अपकर्मक के बारे में, तो गिरगनार्ड अपक्रिया जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, जिसे फ्रेंड्स RX से प्रदर्शित किया जाता है एल्किल हैलाइड को, ये अपक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहाँ पर हम लेंगे शुष्क ईथर उपस्थिति में कराएंगे। तो अपक्रिया के उपरांत क्या प्राप्त होता है, गिरगनार्ड अपकर्मक या गिरगनार्ड रिजेंट प्राप्त होता है। फ्रेंड्स आइए रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं तो ज्यादा फ्रेंड्स क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स एल्किल हाइलाइड को फ्रेंड्स हम लोग RX से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये एल्किल हाइलाइड्स होते हैं, एल्किल हाइलाइड्स। अब देखेंगे फ्रेंड्स जो यहाँ पर किससे अपक्रिया कराएंगे, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम जो है धातु है, इसकी अपक्रिया करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसकी अपक्रिया होगी। अपक्रिया के उपरांत हमें क्या प्राप्त होगा, अपक्रिया के उपरांत हमें क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड यानी RMgX। हमें क्या प्राप्त हो रहा, RMgX। इसे किस नाम से जाना जाएगा फ्रेंड्स, इसे गिरगनार्ड अपकर्मक के या गिरगनार्ड रिजेंट के नाम से जाना जाएगा, गिरगनार्ड अपकर्मक। यानी फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराई है। किससे कराई फ्रेंड्स, मैग्नीशियम धातु से। मैग्नीशियम धातु से एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया हम करा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, गिरगनार्ड रिजेंट या गिरगनार्ड अपकर्मक, जिसे RMgX के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फ्रेंड्स देखेंगे एक रिएक्शन करके आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ हमने R की जगह जैसे CH3 ले लिया, मीथेन ले लिया और इसकी अपक्रिया एक हाइलाइट जो है ब्रोमीन ले लिया हमने, Br से करा दिया और मैग्नीशियम धातु से अपक्रिया होगी फ्रेंड्स किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया हो रही है। शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया होगी। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, CH3MgBr। क्या बन गया फ्रेंड्स, CH3MgBr यानी मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम
ब्रोमाइड। ये क्या है फ्रेंड्स? एक गिगनार्ड अपकर्मक। क्या बन गया फ्रेंड्स? मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाँ तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि हमें मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक गिगनार्ड रीजेंट प्राप्त हो गया। फ्रेंड्स एक एग्जांपल के साथ और समझ लेते हैं। फ्रेंड्स एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी गिगनार्ड अपकर्मक का एक एग्जांपल और देखेंगे। फ्रेंड्स जो हमने एल्किल या जरिए आप जानेंगे कि एल्किल हाइलाइट से अपक्रिया हो रही, तो R की जगह हम ले लेते हैं C2H5, यानी C2H5 क्या हो गया? एथेन हो गया। C2H5 ले लिया और यहाँ हमने जो हाइलाइट है इसकी जगह हम क्या ले रहे हैं? आयोडीन ले लिया, यानी हाइलाइट हमने आयोडीन ले लिया। दूसरा हाइलाइट ले लेते हैं और इसकी मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया करेंगे। बहुत फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। आप इसके ऊपर विशेष ध्यान दें क्योंकि परीक्षा से दृष्टिगत भी ये महत्वपूर्ण अपक्रिया है। गिगनार्ड रीजेंट किसे कहते हैं या गिगनार्ड अपक्रिया किसे कहते हैं, परीक्षा में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। ये फिर देखेंगे फ्रेंड्स ये भी कैसे शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया हो रही है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? आप देखेंगे Mg और C2H5 और I मिलके क्या बनाएंगे फ्रेंड्स? C2H5 सिंगल बॉन्ड Mg फिर I, तो क्या बन जाएगा? इथाइल मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। आई से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आयोडाइड, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये भी क्या है? एक प्रकार का गिगनार्ड रीजेंट। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हम एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम की अपक्रिया करा के शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमें गिगनार्ड रीजेंट या गिगनार्ड अपकर्मक प्राप्त हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है परीक्षा की दृष्टि से। आज बात करेंगे हम डार्जन अपक्रिया की। फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस अपक्रिया को। फ्रेंड्स जब एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड, यानी फ्रेंड्स की अपक्रिया एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड जिसको SOCl2, जिसका रासायनिक सूत्र होता है SOCl2 के साथ पिराडीन की उपस्थिति में, यानी उत्प्रेरक का काम, यानी इसमें फ्रेंड्स इस अपक्रिया में कैटेलिस्ट का काम जो होता है वो फ्रेंड्स C6H5N यानी पिराडीन करता है। जब अपक्रिया कराते हैं तो अपक्रिया के उपरांत फ्रेंड्स हमें एल्किल हाइड्राइड प्राप्त होता है। अपक्रिया के उपरांत फ्रेंड्स एल्किल हाइड्राइड प्राप्त होता है। इसे डर्जन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स रिएक्शन के माध्यम से हम समझेंगे तो ज्यादा बेटर ये अपक्रिया समझ में आएगी। फ्रेंड्स देखें जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं ROH, यानी इसमें R जो है ये एल्किल समूह को प्रदर्शित कर रहा है, OH यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप को प्रदर्शित कर रहा है। आप जानते हैं फ्रेंड्स OH जो होता है वो एल्कोहल समूह को प्रदर्शित करता है। और इसकी अपक्रिया फ्रेंड्स हम किससे कराएंगे? थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे फ्रेंड्स? पिराडीन की उपस्थिति में, C6H5N यानी पिराडीन की उपस्थिति में ये अपक्रिया होगी। तो फ्रेंड्स इसको देखते हैं। जब इसको देखेंगे फ्रेंड्स आप देखेंगे ROH है और SOCl2। इसमें फ्रेंड्स अब जब रिएक्शन होगी तब आप देखेंगे ये दो पार्ट में Cl2 को दो पार्ट में तोड़ दिए फ्रेंड्स समझने के लिए। आप देख सकते हैं Cl2 को दो पार्ट में, पहला Cl2 दूसरा Cl2, यानी पहला जो Cl होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं जो Cl है वो हाइलाइट का भी कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला जो Cl है पहला Cl ये R के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा फ्रेंड्स? RCl यानी एल्किल हाइलाइट बन जाएगा, एल्किल हाइलाइट। और आप देखेंगे जो दूसरा Cl है, ये वाला Cl है, ये इस वाले H के साथ जुड़ेगा, यानी दूसरा जो Cl है वो इस वाले H के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा? HCl। HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। उसके साथ फ्रेंड्स अब देखिए हमारे पास बचा क्या है? अब देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर SO बच गया, SO बचेगा क्योंकि Cl दोनों तो चले गए, SO बचेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक O बचा हुआ है, यहाँ SO बचा हुआ है, यहाँ पर फ्रेंड्स एक O बचा हुआ है, तो दोनों मिलाकर क्या बना देंगे? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो फ्रेंड्स
ये आपने समझा डॉर्जन अपक्रिया। फ्रेंड्स एक एग्जांपल रख के देख लेते हैं। मैंने R की जगह पर यहाँ पर CH3 रख दिया। CH3 आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स मेथेन है, मेथेन को रख दिया। OH इसके साथ जब फ्रेंड्स अपक्रिया होगी तो फिर सेम प्रोसेस वही, पिरिडीन की उपस्थिति में अपक्रिया हो रही है, यानी उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम पिरिडीन कर रहा। अब देखिए फ्रेंड्स उसी तरीके से मैंने Cl को 2 पार्टों में तोड़ दिया। उसके बाद पहला आप देखेंगे, पहला जो है ये जो Cl है वो CH3 के साथ जुड़ जाएगा, तो यह क्या बना देगा, CH3Cl, ये बन जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप देखेंगे फिर हमारे पास बचा क्या है, एक अभी HCl बचा हुआ है फ्रेंड्स, तो ये वाला Cl जो है इस वाले H के साथ जुड़ जाएगा। ये जो OH में H बचा हुआ है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना देगा फ्रेंड्स, HCl। ये क्या बना देगा, HCl बन जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक O है और यहाँ पर SO2। बहुत ही सिंपल अपक्रिया है फ्रेंड्स, अगर आप करना सीख जाते हैं तो कुछ नंबर आपके परीक्षा में पक्के हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये SO बचा हुआ है और ये O बचा हुआ है, तो दोनों मिलाकर क्या बना देंगे, SO2। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स, ये मेथेन है, एक क्लोराइड है, तो यहाँ पर क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। यानी ये भी क्या है, एक एल्किल, ये भी क्या है फ्रेंड्स, एक एल्किल हैलाइड, मेथिल क्लोराइड। उसके साथ फ्रेंड्स हमें हाइड्रोक्लोरिकम और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, यानी हमने क्या बना दिया फ्रेंड्स, एक एल्किल हैलाइड में प्राप्त हो गया, इससे एल्कोहल से। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे हमने ले लिया एथेन C2H5OH, C2H5OH। अब इसकी अपक्रिया हमने इससे करा दी SOCl2 से। ठीक है फ्रेंड्स, SOCl2 से सेम वही थायोनिल क्लोराइड, उत्प्रेरक हम लेंगे पिरिडीन। पिरिडीन हमारे पास उत्प्रेरक है, यानी C6H5N। ये क्या है फ्रेंड्स, पिरिडीन है। ये उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम करता है फ्रेंड्स। कैटलिस्ट जो होते हैं, उत्प्रेरक जो होते हैं अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये अपक्रिया को सिर्फ क्या करते हैं, प्रारंभ करने का काम करते हैं। कैटलिस्ट उत्प्रेरक है पिरिडीन। अब ये है SOCl2। फिर ये देखिए हमने Cl2 है, Cl2 को 2 पार्टों में टूट दिया, Cl। अब जो पहला Cl है वो तुरंत C2H5 यानी एल्केन के साथ अपक्रिया कर लेगा, तो क्या बना देगा फ्रेंड्स, C2H5। आप देखेंगे फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, C2H5, और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, Cl, C2H5Cl प्लस अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है फ्रेंड्स, एक Cl बचा हुआ है। ये वाला Cl जो ये हाइड्रोजन बचा हुआ है इसके साथ अपक्रिया कर लेगा। ये वाला हाइड्रोजन आप देखेंगे इस वाले Cl के साथ अपक्रिया कर ले तो क्या बना देगा फ्रेंड्स, HCl। यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिकम। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर SO है और ये ऑक्सीजन एक बचा हुआ है जो OH का वो है, तो ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, SO2। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बन गया, ये एथिल क्लोराइड। ये मेथिल था, मेथ के बाद एथ आता है, तो ये एथिल क्लोराइड बन गया। ये भी क्या है, एल्किल हाइलाइड, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड बन गया, पहला एथिल क्लोराइड, दूसरा मेथिल क्लोराइड। ये भी एक क्या है फ्रेंड्स, हाइलाइड है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस अपक्रिया को डार्जन प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। इस अपक्रिया में आप देखेंगे एल्कोहल से हम बना रहे हैं एल्किल हाइलाइड, किसकी उपस्थिति में फ्रेंड्स, थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके हम पिरिडीन, उत्प्रेरक का काम जो कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है पिरिडीन, उसकी उपस्थिति में फ्रेंड्स थायोनिल क्लोराइड से एल्कोहल की अपक्रिया से हम एल्किल हाइलाइड का निर्माण कर रहे हैं। इसे डार्जन प्रक्रम के नाम से, डार्जन रिएक्शन के नाम से या डार्जन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही सिंपल अपक्रिया है। फ्रेंड्स फ्रैंकलैंड अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स फ्रैंकलैंड अपक्रिया जो कि बोर्ड परीक्षा में लगभग पूछी जाती रहती है। फ्रेंड्स पूछा गया था फ्रैंकलैंड अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो फ्रेंड्स ये अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस अपक्रिया को देखते हैं तो अपने कुछ नंबर पैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फ्रैंकलैंड अपक्रिया किसे कहते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स। जब एल्किल हाइलाइड जिसे फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं जिसे RX के नाम से जाना जाता है। R यहाँ पर एल्किल समूह है, X यहाँ पर हाइलाइड है। हाइलाइड में फ्रेंड्स आप जान सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब आपके हाइलाइट तत्व हैं। कि अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति, यानी इसमें शुष्क ईथर जो होता है वो उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का कार्य करता है फ्रेंड्स, की उपस्थिति में जिंक के साथ। फ्रेंड्स
शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ कराते हैं। जिंक धातु के साथ हम इसकी अपक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के उपरांत एल्केन प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अपक्रिया के उपरांत हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, इसे फ्रैंकलैंड अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रिएक्शन की, क्योंकि फ्रेंड्स आप परीक्षा में ये थ्योरी भी लिखेंगे, थ्योरी के साथ साथ रिएक्शन भी लिखना बहुत ही आवश्यक है। रिएक्शन भी हमें समझ में आ गई तो हम बहुत आसान तरीके से बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर पूछा गया कि फ्रैंकलैंड अपक्रिया किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रिएक्शन में आप देखेंगे एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन आप देखेंगे, क्योंकि एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया हमें किससे करानी है? फ्रेंड्स, जिंक के साथ करानी। जिंक जो है वो क्या है? एक धातु मेटल है, आप लोग जानते हैं। एल्किल हाइलाइड इसमें 2 अणु लेते हैं। फ्रेंड्स, एल्किल हाइलाइड के हमारे पास कितने होने? 2 अणु होने चाहिए। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराएंगे तो फ्रेंड्स क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्केन प्राप्त हो जाएगा। एल्केन प्राप्त होगा, उसके साथ जिंक हाइलाइड भी प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है फ्रेंड्स? CH3। इसकी जगह हमने किसकी जगह रखा? तोड़ के हम दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, इसको हमने थोड़ा अलग तरीके से तोड़ा है। जैसे 2RX है तो इसको मैंने समझाने के लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसको मैंने तोड़ दिया है। तो पहला देखिए, ये जो है ये पहला R और X ये है और दूसरा ये है। ये कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रिएक्शन में देखेंगे मैंने समझाने के लिए अलग किया है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे यही लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये RX लिखा है। फिर यहाँ पर देखेंगे आप ये जिंक है और ये क्या है फ्रेंड्स? R। ये देखिए ये क्या है? ये X है और R है। मैंने समझाने के लिए फ्रेंड्स तोड़ दिया है। यहाँ पर अगर दोनों साथ में लिखते हैं तो, क्योंकि हमने दिखाना था रिएक्शन, तो जब हम रिएक्शन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो CH3 है, CH3 यानी जो ये R है ये इस वाले R के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बना के देगा? CH3। इससे क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? एथेन बन जाएगा। उसके बाद जो I है, I है, तो ये मिलके क्या बना देंगे? I2 और जिंक के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएंगे? जिंक आयोडाइड बना देंगे। यानी ये दोनों ये आपस में क्या कर लेंगे? अपक्रिया कर लेंगे तो क्या बनेगा? जिंक आयोडाइड। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एक मैंने समझने के लिए, और इसके साथ हमें यहाँ मेथेन भी प्राप्त हो रहा है। एल्केन के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है? एथेन प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर मैंने एक अपक्रिया ली है C2H5, उसी तरीके से हम रख के जिंक के साथ अपक्रिया कराई है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमें यहाँ पे एक एल्केन प्राप्त हो रहा है जिसमें ये ब्यूटेन प्राप्त हो रहा है। उसके साथ हमें क्या प्राप्त हो रहा है? जिंक F2, यानी इसमें हाइलाइट हमने जो है फ्लोरीन लिया है, तो ये क्या प्राप्त हो जाए? जिंक फ्लोराइड। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया होगा। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी। बुर्स अपक्रिया, आज हम बुर्स अपक्रिया के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, बुर्स अपक्रिया होती क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे आप बुर्स अपक्रिया में जब देखेंगे, जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणुओं की सोडियम धातु के साथ, फ्रेंड्स एल्किल हाइलाइड के 2 अणुओं की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में फ्रेंड्स अपक्रिया होती है। जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी अपक्रिया कराते हैं तो अपक्रिया के उपरांत फ्रेंड्स हमें एल्केन प्राप्त होता है। यानी ऐसा कर सकते हैं हम कि एल्किल हाइलाइड की फ्रेंड्स जब हम मतलब 2 एल्किल हाइलाइड के अणुओं की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ करा रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें एल्केन प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स। इसे फ्रेंड्स वुड्स अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। रिएक्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अपक्रिया की। तो आप इसमें देखेंगे RX है, जैसा कि आप लोग जानते हैं R का मतलब एल्किल समूह है फ्रेंड्स, एल्किल। और X का मतलब है इसमें सर फ्रेंड्स हैलाइड, यानी X इसमें क्या है? हैलाइड है। अब इसमें एल्किल समूह है, R का मतलब, X का मतलब हाइलाइड। हाइलाइड में आप कुछ भी रख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब रख सकते हैं आप फ्रेंड्स। X की जगह पे आप रख सकते हैं इनको। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स Na है, सोडियम धातु है। मैंने फ्रेंड्स 2 अणु लिए हैं, जैसा कि बता एल्किल हाइलाइड के कितने रहेंगे फ्रेंड्स? 2 अणु। इनको अलग अलग करके मैंने दिखाया फ्रेंड्स समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये पहला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों अणु है। ठीक है, अब इनको अलग अलग करके हमें अपक्रिया करनी, किसकी उपस्थिति में फ्रेंड्स? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा अपक्रिया। तो आप देखिए फ्रेंड्स, जो ये वाला R है ये इस वाले R के साथ अपक्रिया करेंगे। पहले तो फ्रेंड्स ये जो हाइलाइड है, ये दोनों हाइलाइड जो है इस सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कर देंगे। ठीक है, सोडियम धातु के साथ। और ये वाला जो R है इस R के साथ अपक्रिया करके क्या बना देगा? RR, यानी एल्केन बन जाएगा। उसके बाद 2NaX, तो यहाँ पर क्या बन गया? 2NaX, यानी सोडियम हाइलाइड। अब फ्रेंड्स हम एक
अपक्रिया के माध्यम से इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने R की जगह पर CH3 ले लिया, मेथेन, ठीक है, मेथेन लिया। उसमें मैंने सर फ्रेंड्स हाइलाइट की जगह क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। हाइलाइट क्या है, क्लोरीन। अब यहाँ पर सोडियम धातु है, फिर उसी तरीके से सेम क्लोरीन हाइलाइट है, उसके बाद यहाँ पर मेथेन है। जब इनकी आपस में रिएक्शन होगी, जब अपक्रिया होगी, तो ये क्या बना देगा, CH3, ठीक है, एथेन बन जाएगा। उसके बाद ये आप देखेंगे जो है Na2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा। यहां से भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एथेन, ये भी क्या है, एल्केन है। उसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें दूसरी जगह हमने R की जगह पे C2H5 लिया है और इसकी रिएक्शन किससे करा दी है, ब्रोमीन के साथ, यानी Br के साथ करा दी। अब Br के साथ ये हाइलाइट के रूप में हमने Br को ले लिया, वहां पर क्लोरीन लिया था, यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया। क्योंकि फ्रेंड्स आप जान सकते हैं कि हाइलाइट की जगह हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन किसी को रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ब्रोमीन को रख दिया। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। यहाँ पर ब्रोमीन को रख दिया गया है। जब इनकी रिएक्शन होगी तो आप देखेंगे ये भी एल्केन है, ये भी, ये दोनों आपस में अपक्रिया करेंगे, ठीक है, R मिलके, तो ये C2H5 जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये भी एल्केन बनेगा जिसको ब्यूटेन का नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड 2NaBr बनेगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डीकर अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स बोर्ड परीक्षा में अधिकतर इस अपक्रिया को लगभग बार ही अधिकतर पूछा ही जाता रहता है फ्रेंड्स। तो आज अगर हम इस अपक्रिया को पढ़ लेते हैं तो हम अपनी परीक्षा की दृष्टि से कुछ अंक पक्के कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि इस परीक्षा आप देखेंगे इस अपक्रिया का फ्रेंड्स बहुत महत्व होता है, यानी अधिकतर इस अपक्रिया को पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स आज हम हुंस डीकर अपक्रिया के बारे में समझेंगे, जो कि हम बात करेंगे फ्रेंड्स हुंस डीकर अपक्रिया में जो कार्बोक्सिलिक लवण है या कार्बोक्सिलिक साल्ट है, सिल्वर कार्बोक्सिलिक साल्ट से कैसे हम एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये हम समझेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हुंस डीकर अपक्रिया की। हुंस डीकर अपक्रिया किसे कहते हैं, तो पहले फ्रेंड्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हुंस डीकर अपक्रिया में जब हम किसी अक्रिय माध्यम में, यानी जब अक्रिय माध्यम में कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कार्बोक्सिलिक एसिड को जानते होंगे फ्रेंड्स, जिसका सामान्य सूत्र होता है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र होता है फ्रेंड्स। कार्बोक्सिलिक अम्ल के फ्रेंड्स इसमें हाइड्रोजन हटा देते हैं, उसकी जगह एसिड जोड़ देते हैं, जिसे फ्रेंड्स बात करेंगे या अक्रिय माध्यम में कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण यानी फ्रेंड्स इसमें H हटा के हम इसकी जगह क्या जोड़ देते हैं, RCOOAG। यहाँ पर जो H था इसको हटा के Ag जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, यानी RCOOAG की अभिक्रिया Br2 यानी ब्रोमाइड के साथ कराते हैं। ब्रोमाइड के साथ यानी Br2 के साथ किसकी उपस्थिति में फ्रेंड्स, CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, यानी अभिक्रिया के उपरांत में क्या प्राप्त होगा, एल्किल ब्रोमाइड। तो फ्रेंड्स आप एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अपक्रिया फ्रेंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण की अपक्रिया Br2 के साथ कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तब हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता था फ्रेंड्स। इसे हुंस डीकर अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अब फ्रेंड्स रिएक्शन को देख लेते हैं, हुंस डीकर रिएक्शन है क्या फ्रेंड्स, देखते हैं। हुंस डीकर देखा, जैसा कि फ्रेंड्स बताया मैंने, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण की अपक्रिया हमें किससे करानी है, ब्रोमाइड से, यानी Br2 से कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए RCOOAG, क्योंकि यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल में H हटेगा, उससे Ag जुड़ेगा, तभी सिल्वर लवण बनेगा फ्रेंड्स कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो आप देखिए यहाँ R है, R जो है एल्किल समूह, जैसा कि आप जानते हैं R यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल में R एल्किल समूह को भी दर्शाता है, R हो गया। उसके बाद COOAG और यहाँ Br2। फ्रेंड्स मैंने समझने के लिए देखिए Br2 को दो पार्टों में टूट दिया है, यानी Br2 था तो Br अलग कर दिया है। तो आप देखेंगे जो पहला Br है ये Ag के साथ अपक्रिया कर लेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये Ag के साथ अपक्रिया कर लेगा सिल्वर के साथ। उसके बाद जो दूसरा Br है आप देख सकते हैं वो इस वाले R के साथ, यानी एल्किल के साथ, R के साथ अपक्रिया कर लेगा। तो कहीं ना कहीं जब ये वाला Br इसके R के साथ अपक्रिया करेगा तो RBr यानी क्या बनाएगा, एल्किल ब्रोमाइड, और ये AgBr, ठीक है फ्रेंड, ये सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। और उसके साथ फ्रेंड्स ये क्या बनता है, CO2 भी प्राप्त होती है। ये क्या हो गई फ्रेंड्स, इसे हुंस डीकर अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स एक एग्जांपल रख के देख लेते हैं। पहले फ्रेंड्स R जो है यहाँ एल्किल समूह है, आप लोग जानते होंगे। R की जगह हम क्या रख देते हैं फ्रेंड्स, मेथेन रख देते हैं। R क्या है, यानी R फ्रेंड्स एल्केन को प्रदर्शित करा, तो एल्केन में हम किसको रख रहे हैं,
एल्केन में हमने मान लीजिए फ्रेंड्स मेथेन को रख दिया, CH4 मेथेन को यहाँ रख दिए। उसके बाद इसकी अपक्रिया करा दी किसके साथ, Br2 के साथ। फ्रेंड्स जब Br2 के साथ अपक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो देखिए इसको फिर मैंने तोड़ दिया समझने के लिए। तो देखिए पहला जो Br है वो सीधे किसके साथ, CH3 के साथ अपक्रिया करे तो CH3Br बन जाएगा। और जो दूसरा Br है ये अपक्रिया कर लेगा फ्रेंड्स किसके साथ, Ag के साथ अपक्रिया करेगा। किसके साथ अपक्रिया करेगा फ्रेंड्स, Ag के साथ अपक्रिया करेगा तो AgBr बना देगा। इसके साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी और बन क्या जाएगा फ्रेंड्स, मेथिल ब्रोमाइड। क्या प्राप्त कर लेंगे फ्रेंड्स, यानी कार्बोक्सिलिक सिल्वर नंबर से हमने क्या प्राप्त किया फ्रेंड्स, मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो गया। इसे हुंस-डीकर अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल। जैसे हमने ले लिया C2H5, ये भी क्या है फ्रेंड्स, एक एल्केन है। C2H5 ले लिया, यानी एथेन को ले लिया। एथेन की अपक्रिया हम फ्रेंड्स किससे करा रहे हैं, Br2 से फिर कराएंगे। इसमें दो Br है, देखिए फ्रेंड्स ये पहला एक दूसरा, यही Br जो है इसी को हमने दो पार्टों में तोड़ दिया। तो पहला जो है वो C2H5 के साथ सीधे जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, C2H5Br। और उसके बाद जो दूसरा Br है वो Ag के साथ जुड़ जाएगा जो कि AgBr बना देगा और फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड। बहुत ही सरल है फ्रेंड्स अपक्रिया, हुंस-डीकर अपक्रिया देख लिया आपने, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। हर बार ये परीक्षा में लगभग पूछी जाती है, तो ईयर वाइज ईयर कभी भी पूछी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट अपक्रिया थी फ्रेंड्स। पढ़ेंगे हैलोजनीकरण अपक्रिया। हैलोजनीकरण अपक्रिया से फ्रेंड्स आप देखेंगे फ्रेंड्स एल्केन के द्वारा कैसे एल्किल हाइलाइट बन रहा है फ्रेंड्स। इस अपक्रिया को हम लोग देखते हैं, आइए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हैलोजनीकरण अपक्रिया होती क्या है। फ्रेंड्स यह अपक्रिया प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 अथवा Br2 एल्केनों से क्रिया करके एल्किल हाइलाइट का मिश्रण बनाते। फ्रेंड्स जो हैलोजनीकरण अपक्रिया होती है उसमें प्रकाश में सनलाइट हो सकती है फ्रेंड्स, Hb किरणें जो होती हैं, अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 अथवा Br2 एल्केनों से क्रिया करके एल्किल हाइलाइट का मिश्रण बनाते हैं। फ्रेंड्स इसमें एल्किल हाइलाइट का मिश्रण प्राप्त होता है। फ्रेंड्स इस अपक्रिया में मोनो डाई ट्राई टेट्राहाइलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। फ्रेंड्स अभी इसको हम अपक्रिया के रूप में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं रिएक्शन की, अपक्रिया क्या है, क्योंकि अपक्रिया भी बहुत समझना आवश्यक है। फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने एक एल्कीन ले लिया, यानी हम एक एल्केन की बात कर लेते हैं, वो कौन सा हो गया, मेथेन। हमने मेथेन ले लिया। अब मेथेन को आप जैसा कि देख रहे हैं, मेथेन जिसका सामान्य सूत्र फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे CH4 होता है, ठीक है। हमने मेथेन ले लिया CH4, इसको हमने स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको लिखा है, आप लोग देख सकते हैं कार्बन के से साथ 4 हाइड्रोजन देखिए जुड़े हुए हैं, मेथेन हो गया। अब फ्रेंड्स इसकी जो रिएक्शन होती है, अपक्रिया होती है Hb रेज यानी सनलाइट की उपस्थिति में फ्रेंड्स कराते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स Cl2 के साथ कराएं। जब हम Cl2 के साथ अपक्रिया इसकी करा रहे हैं फ्रेंड्स, आप देखेंगे जब Cl2 के साथ अपक्रिया करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं Cl2 यानी Cl अलग अलग टूट जाएगा। अब ये जो Cl2 है, क्योंकि इसमें Cl जो है, Cl यहां पर क्या है, हाइलाइट तो है। ये फ्रेंड्स इस वाले हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन है इसको क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, यानी इसको इसके स्थान से हटा देगा। यानी हाइलाइट, क्लोरीन कहीं ना कहीं हाइलाइट तत्व है फ्रेंड्स। ये क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। जब इसको प्रतिस्थापित कर देगा तो ये Cl और ये H मिलकर यहां से HCl यानी HCl यहां से बाहर हो जाएगा और इसकी जगह जो दूसरा Cl है ये जाके इस हाइड्रोजन का स्थान ले लेगा। तो देखिए आप देख सकते हैं यहां पर ये कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन और ये Cl और यहां पर HCl बाहर निकल जाता है, तो बनता है मोनो एल्किल हाइलाइट। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यही अपक्रिया रिपीट होती रहेगी जब तक हाइड्रोजन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाते, उनकी जगह हाइलाइट या क्लोरीन लेने नहीं लगते। अब फिर देखिए ये Hb है, सनलाइट, Hb किरणें या सनलाइट, प्रकाश जिसको बोल सकते हैं, प्रकाश भी बोल सकते हैं, और Cl2, फिर Cl2 के साथ अपक्रिया होगी। इसमें फिर वही प्रोसेस होगा फ्रेंड्स। Cl आप देख रहे हैं, Cl2 का मतलब 2 Cl है। इसको मैंने समझाने के लिए फ्रेंड्स तोड़ के रखा है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ Cl है,
फिर देखिए ये तो प्रतिस्थापित हो गया पहला हाइड्रोजन, उसकी जगह क्लोरीन ने स्थान ले लिया। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे फिर ये दूसरा जो Cl है इस वाले हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, यानी इसको इसके स्थान से हटा देगा। अब हटाएगा तो फिर देखिए ये H और Cl हाइड्रोक्लोरिकम, ये बाहर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिकम, और ये जो Cl दूसरा वाला बचा है ये जाके ये वाला स्थान ले लेगा इस वाले H का। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये Cl तो पहले से ही था फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए ये Cl भी, क्योंकि इसके हाइड्रोजन के प्रतिस्थापित होने के बाद इस वाले Cl ने भी इसका स्थान ले लिया। देखिए फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे यानी यहाँ पर 2 Cl हो गए और 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा डाई एल्किल है, क्योंकि 2 इसमें एल्किल हाइलाइट आ गए, तो इसीलिए इसको क्या है डाई एल्किल। फिर फ्रेंड्स क्योंकि अभी हाइड्रोजन बचा हुआ है फ्रेंड्स, फिर देखिए ये Hb किरणें यानी जो प्रकाश सनलाइट है उसकी उपस्थिति में होगा, फिर क्लोरीन अपक्रिया करेगा। उसके बाद फिर यही Cl टूटेगा, देख सकते हैं Cl अलग अलग टूटता रहेगा। फिर देखिए इसमें HCl बाहर होगा, ये क्लोरीन इसके साथ HCl बनाएगा, और ये Cl जाके ये वाला देखिए यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये वाला Cl जो है इस वाले H को, क्योंकि अभी हमने देखा 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गए हैं क्लोरीन के द्वारा, अब तीसरा वाला जो हाइड्रोजन है इसको भी इस Cl के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, जबकि आप देखेंगे Cl बाहर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर हो गया। उसके बाद फ्रेंड देखेंगे यहाँ पर Cl है, ये वाला Cl देखेंगे यहां जाके इसकी स्थान ले लेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे फ्रेंड्स ये वाला Cl इसका स्थान ले लेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर 3 Cl हो गए, ठीक है। अब यहां कहीं ना कहीं आप देखेंगे क्या बन गया CH CH और C, देखिए कितने 3, देखिए ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, एक ही ये हाइड्रोजन बचा हुआ है, और यहां पर ये Cl और ये Cl, तो CCl3 ये बन गया। क्या बन गया फ्रेंड्स, इसको नाम देते हैं क्लोरोफॉर्म। ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। और फिर अभी देखिए एक हाइड्रोजन फ्रेंड्स ये बचा हुआ है, फिर अगला प्रोसेस होगा, यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, उसके बाद लास्ट में ये जो क्लोरीन है या हाइलाइट है ये सारे जितने हाइड्रोजन है सभी को प्रतिस्थापित कर देगा और बनाएगा क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 का निर्माण होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, 12th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग पूछी जाती है फ्रेंड्स। हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन रिलेशन जो पहला है उसमें यह है क्रिया हैलोजनीकरण क्रिया, हाइलाइट कैसे बनता है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जाता है कैसे प्राप्त करेंगे मेथेन से क्लोरोफॉर्म या मिथिल से क्लोरोफॉर्म, मेथेन से कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोफॉर्म। तो आपने देखा ये फ्रेंड्स मेथेन है CH4, और इससे फ्रेंड्स क्या बन रहा है, यहां आप देख रहे हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कैसे प्राप्त करेंगे मेथेन से क्लोरोफॉर्म, तो ये हाइलोजनीकरण अपक्रिया से हमने क्या किया, मेथेन से क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया। फ्रेंड्स आशा करता हूं ये अपक्रिया आपको समझ में आई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं रेडॉक्स अपक्रिया की। रेडॉक्स अपक्रिया या इसे फ्रेंड्स बोला जाता है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या होती है फ्रेंड्स ये अपक्रिया, फ्रेंड्स बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। रेडॉक्स अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें फ्रेंड्स जो पहला पदार्थ होता है, यानी जो पहला पदार्थ होता है फ्रेंड्स उसका ऑक्सीकरण होता है, पहला पदार्थ जो होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ऑक्सीकरण होता क्या है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना या फ्रेंड्स इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, ये क्या कहलाती है फ्रेंड्स, ये अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। और फ्रेंड्स इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी तत्व क्या करता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पहला पदार्थ होता है वो क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। और जो फ्रेंड्स सेकेंड पदार्थ होता है, जो दूसरा पदार्थ होता है वो क्या करता है फ्रेंड्स, वो अपचयन की क्रिया करता है, यानी रिडक्शन करता है, यानी रिडक्शन रिएक्शन करता है फ्रेंड्स। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही समझना बहुत ही आवश्यक है कि ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या है, या तभी हम समझ पाएंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। तो फ्रेंड्स जो दूसरा पदार्थ है वो अपचयन करता है, यानी रिडक्शन करता है। रिडक्शन का मतलब फ्रेंड्स अपचयन होता क्या है फ्रेंड्स, अपचयन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है, ये भी जान लेते हैं, जिनमें ऑक्सीजन क्या होता है फ्रेंड्स, हटता है, यानी ऑक्सीजन हट जाता है,
यानी उस ऑक्सीजन का क्या होता है फ्रेंड्स, ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन हटता है और उसमें फ्रेंड्स हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, या तो फ्रेंड्स उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं होता अपचयन अभिक्रिया में, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तत्व। तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें या तो ऑक्सीकरण होगा पहले पदार्थ का और दूसरे पदार्थ का क्या होता है फ्रेंड्स, अपचयन होता है। यानी अब हम पूरी अभिक्रिया को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। यानी रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक पदार्थ का यानी पहला जो अभिकारक होता है उसका फ्रेंड्स ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जो फ्रेंड्स सेकंड पदार्थ होता है यानी दूसरा जो पदार्थ होता है फ्रेंड्स उसका क्या होता है फ्रेंड्स, उसका अपचयन होता है यानी रिडक्शन होता है, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है फ्रेंड्स और हाइड्रोजन जुड़ता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब एक एग्जांपल के साथ फ्रेंड्स समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये फ्रेंड्स 10th क्लास में ये रिएक्शन हर बार लगभग पूछी जाती है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी लगभग आती रहती है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अपचयन या ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इस एग्जांपल एक देख लेते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, एक इसमें जिंक है, पहला अभिकारक है यानी ये फर्स्ट है, और जो सेकंड है ये क्या है फ्रेंड्स, CuSO4। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्या है, CuSO4 है, यानी जिंक है और इधर कॉपर सल्फेट। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जब इनकी अभिक्रिया होगी यानी रिएक्शन हो रही है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो फर्स्ट है, जो जिंक है, इसका फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब बात करेंगे क्यों ऑक्सीकरण हुआ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण होगा तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन में ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे हमने जाना, क्योंकि जिंक के पास आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर इसका 30 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये क्या करेगा, SO4 के साथ जुड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, चार्ज त्याग करता है फ्रेंड्स। ये डिनोट कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इसलिए फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण फ्रेंड्स इसका क्या हो रहा है, पहले अभिकारक का क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके CuSO4 में। तो CuSO4 में आप देखेंगे तो इसमें देखिए Cu क्या कर रहा है फ्रेंड्स, इसके पास पहले जब इसने SO4 से जुड़ा था तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे। उसके बाद आप देखेंगे जब यह इससे हटेगा, इससे दूर होगा, क्योंकि SO4 तो इसके साथ जुड़ गया, जिंक के साथ जुड़ गया फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं SO4 किसके साथ जुड़ गया है, यहां पर आप देखिए जिंक के साथ इसने अभिक्रिया कर ली, SO4 ने किसके साथ अभिक्रिया कर ली, जिंक के साथ फ्रेंड्स अभिक्रिया कर ली। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जिंक के साथ इसने रिएक्शन कर ली। अब देखिए ये SO4 बन गया, ठीक है फ्रेंड्स, जिंक सल्फेट बन गया SO4। उसके बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं जिंक SO4 बन गया। उसके बाद यहां कॉपर आप देख रहे हैं, ये Cu है। अब Cu इसके साथ अलग होगा, इसके पास जब इसने इससे साथ अभिक्रिया कर ली तो इसके इलेक्ट्रॉन तो अभी पहले कितने थे फ्रेंड्स, इसके पास कितने थे, अभी 27 थे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे, जिंक कॉपर ने SO4 को। और जब ये इधर आएगा फ्रेंड्स, अभिक्रिया के बाद अकेला रह जाएगा, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने ग्रहण कर लेगा तो फ्रेंड्स यहां क्या हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें या तो ऑक्सीजन का ह्रास हो या ऑक्सीजन हटे या हाइड्रोजन का जुड़ना हो, या तो फ्रेंड्स वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो। और यहां क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन में वहां इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। यहां इलेक्ट्रॉन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ये कैसी अभिक्रिया कराएगी, ये कहलाएगी ऑक्सीडेशन। फ्रेंड्स मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, क्लास फिटिंग अभिक्रिया। बुट्स फिटिंग अभिक्रिया में फ्रेंड्स हम प्राप्त करते हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमें अभिक्रिया के अंत में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, जो कि हम जो सोडियम धातु है उसकी अभिक्रिया के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा, एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अभिक्रिया के अंत में प्राप्त होता है। फ्रेंड्स ये अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए परीक्षा की दृष्टि से भी तो इस अभिक्रिया का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि फ्रेंड्स अधिकतर ये अभिक्रिया रिपीट होती रहती है परीक्षा में, एग्जामिनेशन में, अन्य एग्जामों में भी परीक्षा में ये पूछी गई अभिक्रिया। बुट्स फिटिंग अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें अभिक्रिया के उपरांत में टाइलिन बनता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये अभिक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स अभिक्रिया का महत्व बहुत अधिक है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं फ्रेंड्स
आप देखेंगे बुट्स फिटिंग अपक्रिया में, बुट्स फिटिंग अपक्रिया में जब फ्रेंड्स जब एरिल हाइलाइट की अपक्रिया, एरिल हाइलाइट फ्रेंड्स इसमें ये होता है, आप ये समझ लीजिए एरिल हाइलाइट में यहाँ पर एक्स होता है, यानी बेंजीन के साथ जो उसके शीर्ष भाग होता है उसमें कोई जाके हाइलाइट जुड़ जाए, उसी को एरिल हाइलाइट के नाम से जोड़ा जाता है। यहाँ पर एक्स है, एक्स की जगह पे आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्लोरीन भी ले सकते हैं, यहाँ ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर हम रख सकते हैं, उसी के एरिल हाइलाइट बोलते हैं। उसके बाद उसकी अपक्रिया फिर और किससे करेंगे फ्रेंड्स, एल्किल हाइलाइट से, यानी जब एरिल हाइलाइट और एल्किल हाइलाइट, एल्किल हाइलाइट क्या है फ्रेंड्स, आर एक्स अच्छे से आप लोग जानते हैं, एल्किल हाइलाइट की अपक्रिया फ्रेंड्स शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, किससे फ्रेंड्स, सोडियम धातु से, सोडियम धातु से कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। अपक्रिया के उपरांत हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसे फ्रेंड्स बुट्स फिटिंग अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अब अपक्रिया को देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एरिल हाइलाइट है, एरिल हाइलाइट है, ये बेंजीन में देखिए, इसमें इस वाले भाग में आप दिखा रहे हैं, इसमें देखेंगे आप, इसमें कोई भी तत्व आप जोड़ सकते हैं, इनमें से जो भी हाइलाइट हो, ये एरिल हाइलाइट है। इसकी अपक्रिया हमने किससे करा दी फ्रेंड्स, एल्किल हाइलाइट, यानी ये अपक्रिया किससे हो रही है, एल्किल हाइलाइट, एल्किल हाइलाइट, और इसमें किसके साथ हो रही है, सोडियम धातु के साथ, सोडियम के साथ ये अपक्रिया हो रही है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया हो रही, सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया होगी, तो अपक्रिया के उपरांत क्या पड़ेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अपक्रिया के उपरांत हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि आप फ्रेंड्स देखेंगे इसमें जो आर है, ये एल्किल हाइलाइट वाला आर है, ये इस वाले जो एरिल हाइलाइट के शीर्ष भाग में जो हाइलाइट जुड़ा है उसको क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित करके अपना स्थान ले लेता है, देखेंगे ये जुड़ जाएगा इस वाले हाइलाइट को हटाकर, उसके बाद आपका 2NaX यानी जो बचा हुआ है ये सोडियम, और उसके बाद जो ये हाइलाइट बचे हुए हैं और एक जो ये प्रतिस्थापित हाइलाइट है ये बाहर हो जाएंगे, बनेगा 2NaX, यानी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये बुट्स फिटिंग अपक्रिया। अब फ्रेंड्स एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। फ्रेंड्स अब देखते हैं, इसको हम सरल तरीके से अगर ले ले तो इसको ये भी लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम ले लेते हैं, इसको जैसे लिखते हैं C6H5, और यहाँ पर जो हाईलाइट है इसकी जगह हमने यहाँ पर क्लोरीन ले लिया, हाईलाइट की जगह हम फ्रेंड्स इन चारों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर हाईलाइट की जगह पे क्लोरीन ले लिया। समझने के लिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। यहाँ पर हमने Cl ले लिया, क्लोरीन, उसके बाद हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R की जगह पे आप जानते हैं R एल्किल ग्रुप है, R एल्किल ग्रुप है, तो R की जगह हमने फ्रेंड्स ले लिया मेथेन, यहाँ पर हमने CH3 ले लिया, ठीक है, इसके साथ हाईलाइट जुड़ा है CH3, क्योंकि आप फ्रेंड्स अच्छे से जानते हैं, देखिए अगर मेथेन का सूत्र देखेंगे तो ये होता है, ये देखिए एक कार्बन, कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इसमें से एक अगर हट जाएगा तो इसमें अगर मान लीजिए जो हटता है तो हाईलाइट जुड़ता है, तो यहाँ पर एक हाईलाइट जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3X। तो X की जगह आप लोग जानते हैं कि हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, X की जगह मैंने बताया आपको कि X की जगह पे आप जो भी जोड़ सके, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, जो भी जोड़ सके, जो भी जोड़ सकते। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, X की जगह पे हमने क्लोरीन ले लिया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3Cl, इसको जोड़ दिया। फिर यहाँ पर हम ले लिया सोडियम 2Na, इसकी अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में फिर से वही फ्रेंड्स जैसे सेम है उसी तरीके कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए, अब आप देखेंगे ये क्या बन गया, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पर शीर्ष भाग में क्लोरीन जुड़ गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्लोरोबेंजीन हो गया। और ये फ्रेंड्स क्या हो गया, ये मेथेन है, ये Cl है, तो ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, इसकी अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी ईथर का सूत्र ROR होता है, इसकी उपस्थिति में अपक्रिया हो रही है सोडियम धातु के साथ। तो आप देखेंगे ये वाला जो है एल्किल समूह इस वाले को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा,
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप एक तरीके से देख सकते हैं, रिंग के फॉर्म में बना देते हैं तो आप देखेंगे ये बेंजीन है, क्या हो जाएगा बेंजीन में, ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला जो हाईलाइट था इसको प्रतिस्थापित करके यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। और फिर हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पर 2Na है, ये Cl है और ये वाला Cl है, दो बचे हुए हैं, तो क्या बन जाएगा 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। और ये क्या हो गया, टाइलिन हो गया, टाइलिन में क्या बन गया, टाइलिन। ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फ्रेंड्स इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही फ्रेंड्स महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिगत देखा जाए तो बहुत ही अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें